नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। तो मैंने तो लिखा, मैंने पढ़ दिया। अब जो इधर वाले थे तलवार लिए खड़े थे, टेलीविजन पे कहा जाने लगा आचार्य प्रमोद कृष्णम इस्लामाचार्य हैं। मुझे बताइए कि मैं ईमान ले आता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? 20 करोड़ में एक और बढ़ गया। अगर राम को मानने वाले पैगंबर का सम्मान करें और पैगंबर को मानने वाले राम का एहतराम करें, तब हिंदुस्तान बनता है। जो बातें तुम्हें अच्छी लगे हम करते हैं, वाह वाह हो जाता, उससे आपका क्या फायदा? आप मेरी तारीफ करो लेकिन मेरी मदद ना करो तो आप मेरे कैसे? मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बात सच्ची हो और हक में हो वो बात अच्छी है। वो बात अच्छी नहीं जो तुम्हें अच्छी लगे। उल्टा हो रहा है। एक आदमी ने हमारा पेट फाड़ा, ऑपरेशन किया, उसे डॉक्टर कहते हैं वो बीमारी के इलाज करने के लिए पेट फाड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि बीमारी ठीक नहीं होती है, ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता, मरीज मर जाता है। तो डॉक्टर को कातिल नहीं कहेंगे। हमारा पेट इसलिए चाक कर रहा है कि वो हमारी जान लेना चाहता है। उसने चाकू चलाया और हम बच गए, तो हम उसे डॉक्टर नहीं कहेंगे। नियत क्या है? बहुत अच्छी नियत क्या है? आपकी नियत क्या है? बहुत से पुजारी हैं हमारे जो जिस पे ज्यादा पैसे होते हैं उसके दर्शन अच्छे कराते हैं। क्या करोगे? तुम उनके खिलाफ अगर बात करोगे तो वो उनकी यूनियन है, इकट्ठे हो जाएंगे। वो कहेंगे साहब इनका क्या मतलब? नियत क्या है? मंदिर में रहते हैं, नियत दक्षिणा में, तो प्रार्थना स्वीकार हो ना हो वो अलग मसला है। अब आपकी तरफ अगर आप वालों कुछ बोल दूंगा तो वैसे ही फतवा जारी हो जाएगा। जाहिद रजा साहब यहाँ बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सबसे पहली लाइन में यही होंगे। कई मरतबा हुआ है ऐसा, मैंने सच्ची बातें कह दी, कड़वी बातें कह दी, जाहिद रजा साहब का फोन आया, ये क्या कह दिया? अरे साहब ये क्या कह दिया? इसलिए कह दिया कि मैं ये मानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके हक की बात बोल रहा हूँ। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे। मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं आपको कहूँ इधर मत जाओ, गड्ढा है। और जो आदमी ये कह रहा है कि मैं आपसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ और उधर भेज रहा जिधर गड्ढा है, इसका मतलब वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अब सब यहाँ जो बैठे हैं इसको ऐसे मानो कि एक परिवार है, या इसको और थोड़ा सा बड़ा दायरा करके देखो कि ये मुल्क है। अब इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम के बहुत से पॉइंट्स पे विचार अलग हो सकते हैं, जलाल साहब के अलग हो सकते हैं, मुमताज़ साहब के अलग हो सकते हैं, कद्दूसी साहब के अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक साथ बैठे हैं ना। तो इसमें मसला क्या है? मान लो तुम मुझसे राजी नहीं हो तो कह दो भाई आपकी ये बात हमें बढ़िया नहीं लगी, तो मैं कहूँगा भाई क्यों नहीं लगी, पूछूंगा ना। मगर आप कह रहे साहब, अब मैं बताऊँ जाहिर रजा साहब, मैंने 10-12 साल पहले रमज़ान शरीफ का मौका और कहीं मैं गया था, तो वहाँ रसूलुल्लाह की शान में कुछ पढ़ना था। मैंने एक नात पढ़ दी। अब जैसे ही मैंने नात पढ़ी उसमें मैंने कहा नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। तो मैंने तो लिखा, मैंने पढ़ दिया। अब जो इधर वाले थे तलवार लिए खड़े थे, उन्होंने कहा साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मुल्ला हो गए। सोचिए, रसूल की शान में क्या कर रहे हैं ये? ठीक, अब थोड़ा इधर आ जाओ। तो 10 साल तक तो गाली उन्होंने दी, कोई सी बची नहीं जो मुझे नहीं दी। और मेरा गुनाह क्या है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फ़कत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हैं। अब ब्रजमोहन जी इसमें मैंने कौन सी गलत बात कह दी? आप बताओ। लेकिन साहब दुनिया में कोई ऐसी गाली नहीं बची जो मुझे ना दी गई हो। टेलीविज़न पे कहा जाने लगा आचार्य प्रमोद कृष्णम इस्लामाचार्य हैं, कोई कहता मुल्लाचार्य हैं, कोई कहता शैतान हैं, कोई कहता शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य मतलब जो शैतानों के गुरु हों। हमारी मैथोलॉजी कहती है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो मुझे कहते थे शुक्राचार्य। वो कौन कौन कहता था, उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं, कोई बचा नहीं। अब साहब मुझ पे मेरे भी हमदर्द थे, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब एक काम करिए, आप इतने बढ़िया आदमी हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आप तो गौरव हैं, आप तो हमारे सूरज हैं, चंदा हैं, ठीक है, एक काम करिए साहब। क्या करें साहब?
ये YouTube से ये जो आपने पढ़ा है ना, पता नहीं क्या क्या कह दिया, इसे हटा दीजिएगा। मैंने कहा भाई इसे हटाने से क्या होगा? मैंने ये इसलिए थोड़ी कहा है कि ये किसी को अच्छा लगे। यदि मैं इसलिए कहता किसी को अच्छा लगे तो मैं डरता कि किसी को बुरा लगेगा। मैंने ये इसलिए कहा है कि ऐसा मैं मानता हूँ। क्या बात, बहुत। अगर मैं इसलिए कहता, मैं पैसे लेके कव्वाली थोड़ी कर रहा हूँ कि तुम्हारे घर आया तो तुम्हें बना दिया, उनके घर गया उनके लिए कह दिया, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी सूफी, संत, रसूल, पैगंबर, अवतार, ऋषि, मुनि, महात्मा किसी एक कौम के लिए नहीं आता, और यदि वो किसी एक कौम तक महदूद है तो फिर वो पैगंबर नहीं कहा जाएगा, उसे अवतार नहीं कह सकते, उसे ऋषि, मुनि, महात्मा, सूफी, संत, फकीर नहीं कहा जा सकता। अगर कोई एक जात की बात करता है, एक सूबे की बात करता है, एक समाज की बात करता है, सबके कल्याण की बात तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये मेरे परिवार में पैदा हुआ है तो मैं सिर्फ इसका हूँ, ये मेरे समाज में मैं इसका हूँ। इसका मतलब फिर कहीं गड़बड़ है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। और ब्रजमोहन जी, इसको अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, जस्टिस कद्दूसी साहब, अच्छा चलिए आप बात कर लें, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अकीदे के एतबार से भी और तमाम रिलीजियस बुक्स के आधार पे भी देखा जाए, तब भी मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। हमारे यहाँ बहुत लंबी लंबी इस पे चर्चाएं हुई हैं और बड़े बड़े सूत्र हैं, सब ने कहा है। वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है वो उपनिषद देता है, अयम निजय परो वेति करना लघु से सामुदार चरितनांतु वसुधैव कुटुंबकम। भाई जब वसुधैव कुटुंबकम है, परमात्मा एक है, उसकी हम सब संतान हैं, तो यार हम अलग कहाँ से हो गए? या तो ये लिखो ना कि परमात्मा दो हैं। दुनिया में कोई आदमी आपको मिला, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई तीसरा हो, चाहे वो इस्लाम को फॉलो करता, कोई हो, मुझे बताओ जो ये कहता हो कि साहब अल्लाह दो हैं, ईश्वर दो हैं। अल्लाह, ईश्वर, खुदा, रब, गॉड, भगवान, परमात्मा, ये क्या है? ये नाम है। उर्दू में ये, अरबी में ये, फारसी में ये, इंग्लिश में ये, है ना? है। अब अगर इन भाषा को अलग कर दिया जाए और उसका कुछ और भी नाम दे दिया जाए तो क्या फर्क पड़ा? परमात्मा लिबास और जबान का मोहताज थोड़ी है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने लिबासों को और जबानों को दीन समझ लिया। अगर कोई संस्कृत बोल रहा है उसे तुम हिंदू समझ रहे, कोई अरबी बोल रहा है उसमें समझ जाती यार मुसलमान ही होगा, इंग्लिश बोल रहा है कि ये तो ईसाई होगा, हैं? कोई कहे गॉड इज ग्रेट, कोई कहे परमात्मा सर्वशक्तिमान है, कोई कहे अल्लाह अकबर। बात तो एक ही है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी गई। अगर अल्लाह अकबर कह दिया तो एक तबका कहता है आप गलत है, लेकिन उधर दूसरा कहता है कि अगर परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो ये भी गलत है। यहाँ झगड़ा पैदा हुआ और उसी की वजह से आज जो सही चीज़ें हैं उन पे भी हम शक करते हैं। अब जब मैं 10 साल तक उनकी गाली खाई, अब उसके बाद एक ऐसा मौका आया मुमताज़ भाई के अयोध्या का फैसला हुआ। अब क्योंकि जब आपस में पहली बात ये फैसला करो कि हम एक परिवार हैं या नहीं, ये है बुनियादी प्रॉब्लम। हम क्या करते हैं, मंच पे जब बैठते हैं तो परिवार की बात करते हैं। मैंने एक बार कहा, हरिद्वार में धर्म संसद हो रही थी, मैंने कहा भाई ये जो वसुधैव कुटुंबकम है, विश्व बंधुत्व है, ये मंचों तक सीमित है या सच में है? हैं? तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तो भैया तमाम मखलूक में तो मैं भी आता हूँ। नहीं बताओ, बोलो कौन कहेगा कि कोई है ऐसा जो मुफ्ती ये कहे कि नहीं आचार्य प्रमोद कृष्ण अल्लाह की मखलूक का हिस्सा नहीं है? बताए जरा, बताए। अब भैया कहो तो सिद्ध करो।
बताएं आप। मेरे दाढ़ी है, तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले ये इसका फैसला करो कि हम एक परिवार हैं या नहीं हैं। और यदि एक परिवार हैं तो भाई मेरी गलती मेरे सामने कहो, मैं आपकी बताऊंगा, और फिर मिलजुल के एक साथ रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, एक आंगन में रहेंगे, एक आंगन में रहे हैं। वरना तो भाई झगड़ा जो है, ज़रा सा झगड़ा, हमारा जरा सा झगड़ा है, लोग इसको बड़ा चढ़ा करके पेश करेंगे और ये बड़ा बन जाएगा। हुआ ये कि जब राम मंदिर वाला फैसला आया, अयोध्या का फैसला आया, फैसला हो गया। मैंने कहा कुछ सेकुलर नेताओं से, ब्रजमोहन जी की भी पहली पार्टी वही है, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आज भी बीजेपी का सदस्य थोड़े हुआ हूँ, हाँ, मगर मैं सच कल भी बोलता था, आज भी बोलता हूँ, और मैं जब तक जिंदा रहूँगा मैं सच बोलूँगा। मुझे बताओ, जब फैसला आया तो मैंने ये कहा कि भाई अब मंदिर बनने का फैसला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कोई रास्ता है आपके पास? नहीं। तो ये जो नौता आ रहा, दावतनामा आ रहा है, इसे तुम ठुकराओ मत। तुम एक पार्टी से लड़ो। अगर तुमने ये दावतनामा ठुकराया तो इसका संदेश ऐसा जाएगा जैसे तुम तो राम के खिलाफ हो, तुम अयोध्या के खिलाफ हो, कि साहब वहाँ जो है एक खास पार्टी का कब्जा है। अच्छा जी, किनका कब्जा है? अब ज़रा तफसील से मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ जो ट्रस्ट बना उसके अध्यक्ष कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा कौन है? नरेंद्र तिवारी के प्रमुख सचिव थे। पूरा खानदान कांग्रेसी। दूसरे तरफ देखो, मान लीजिएगा बीजेपी का कब्जा है। भाई अगर किसी गुरुद्वारे पे अकाली दल के किसी एक गुट का अध्यक्ष बन जाए तो क्या वहाँ अरदास करनी छोड़ दोगे? आप बताएं जाहिर है जैसा। अगर सियासी एतबार से कोई आपका विरोधी किसी मस्जिद का, किसी जगह का मुतवल्ली हो तो क्या वहाँ जाना छोड़ दिया जाएगा? हैं? अगर किसी मंदिर का पुजारी मुझे नापसंद करता हो तो मैं उस मंदिर में नहीं जाऊँगा। ये कौन सा सही फैसला आपका? अब जैसे ही मैंने ये कहना शुरू किया तो जो इधर वाले थे जो मुझे कहते थे तुम मुल्लाचार्य हो गए हो, इस्लामाचार्य हो गए हो, उन्होंने कहना शुरू कर दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम तो देवता है। और जो मेरी बात पे ताली बजाते थे वो कहना शुरू कर दिया साहब ये तो बदल गए, ये तो उधर चले गए। अरे भाई, तुम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो सकते हो या उसका समर्थन करने वाले हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी ना हैसियत है, ना कुव्वत है, और ना कभी होगी कि तुम किसी अवतार के, किसी रसूल के, किसी पैगंबर के खिलाफ आप खड़े हो करके, आपकी हैसियत क्या है? क्या कोई दुनिया का मुसलमान ये कह सकता है कि खानाए काबा से चिट्ठी आवे और मैं उसे एक्सेप्ट ना करूं? वो किसी फिरके का हो, ना मसलक का मसला है, ना फिरके का, ना किसी गुट का। तो दुनिया में जितने सनातन को मानने वाले लोग हैं उनमें किसी की हिम्मत है कि राम के यहाँ से दावतनामा आया उसे ठुकरा दो? तो भाई मैं राम को मानता था, मैं मानता हूँ। राम हमारी आस्था के आधार हैं और उसी राम ने हमें बताया है कि दूसरे मज़हब के तमाम लोगों की तुम्हें इज्जत भी करनी है, मोहब्बत भी करनी है। मुझे बताइए कि मैं ईमान ले आता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 20 करोड़ में एक और बढ़ गया। नहीं, बताओ, आप अभी हिंदू हो जाओ तो क्या फ़र्क पड़ गया? बात तब बड़ी और अच्छी है कि आप अपनी आस्था पे टिके रहो और मेरे सुख दुख में शामिल रहो, मेरी आस्था का सम्मान करो।
और मैं अपनी आस्था पे टिका रहूं, आपके अकीदे का एहतराम करूं, ये बात बड़ी है। अगर राम को मानने वाले पैगंबर का सम्मान करें और पैगंबर को मानने वाले राम का एहतराम करें, तब हिंदुस्तान बनता है। लेकिन नए नए तमाशे,